हेलो फ्रेंड, अगर आपके पास समय कम है और टैली पे जॉब करना चाहते हो, टैली का कोर्स करना चाहते हो, तो कम समय में टैली का कोर्स करके जॉब करना चाहते हो, या फिर जिसने भी टैली का कोर्स कर लिया है वो टैली पे जॉब करना चाहता है, तो टैली में क्या-क्या चीज़ें सीखना ज़रूरी है या फिर क्या-क्या चीज़ें पे प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ताकि आपको जॉब मिल जाए। तो जैसा आप सभी लोग को पता है फ्रेंड कि आज के टाइम में हर जगह अकाउंट सेक्शन पे जॉब तो होते हैं, हर जगह, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे ऑफिसेज़ हो, चाहे दुकान हो, हर जगह आपको अकाउंट का काम देखने को मिलता है ये फ्रेंड। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको अकाउंट में एक्सपर्ट होना है। इसमें अच्छे खासे ग्रोथ भी होती हैं, तो आप इस पे अगर एक बार लग गए तो आपको करियर ग्रोथ के साथ साथ आपको अच्छी खासे इनकम भी हो जाएगी फ्रेंड। तो मैं आप लोग को आज इस वीडियो में अकाउंट में क्या-क्या चीज़ें सीखना ज़रूरी है, मैं इस टॉपिक से ही बात करने वाला हूँ फ्रेंड। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ अनिल मौर्य, अपने चैनल पे वेलकम करता हूँ फ्रेंड। और हाँ फ्रेंड, और मेरे चैनल पे जो भी नए हैं मैं उनको बता दूँ, अपने चैनल पे आपको टेक से रिलेटेड, कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर लर्निंग से रिलेटेड, कंप्यूटर जॉब से रिलेटेड मैं सारी चीज़ों को बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आपके पास टाइम कम है, आप 1 महीने के अंदर ही टैली का कोर्स करना चाहते हो, तो आपको टैली में ये 5 चीज़ तो सीखना ज़रूरी हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, वो 5 चीज़ क्या सीखना है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ फ्रेंड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर आप कहीं भी जा रहे हो इंस्टीट्यूट वगैरह में, तो वहाँ पे आपको टैली में ज़्यादातर प्रैक्टिकल ही क्लास होते हैं फ्रेंड, थियरी नहीं होती है इसमें, ज़्यादातर प्रैक्टिकल होते हैं। तो इसमें जो पहला सबसे है, आपको कंपनी क्रिएट करना आना चाहिए। ठीक है, आपको टैली ओपन करना, कंपनी क्रिएट करना आना चाहिए कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, किसी भी जगह किस तरह से काम होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो कंपनी क्रिएशन तो हर जगह तो नहीं, लेकिन आपको कुछ जगह कंपनी क्रिएशन आपको आना ही चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है, बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी की बात नहीं होती है। अब मैं बात करने वाला हूँ फ्रेंड कि जिसमें जो दूसरा नंबर पे मैं रखने वाला हूँ, उसमें आपको क्या आना चाहिए। तो इसमें आपको स्टॉक आइटम क्रिएट, स्टॉक आइटम मेज़र कैसे होती है, यूनिट क्या होती है, कौन सा आइटम किस में जाएगा, लेज़र कैसे होता है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो अब आप ये सोच रहे होगे कि स्टॉक आइटम क्या होता है, लेज़र क्या होता है, तो ये सब कुछ अकाउंट के टर्म होते हैं। जब आप इसमें पढ़ोगे, जानोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे हल्का सा बता देता हूँ। जैसे अगर आप कहीं किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो फ्रेंड, तो वहाँ पे जितने भी माल आते हैं, जो सामान आते हैं, तो उसको वो किस तरह के स्टॉक आइटम होते हैं, कौन से आइटम किस में जाएंगे, तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे क्रिएट करनी होती है आइटम को। ठीक है, पीस में जाएगा, यूज़र इसकी यूनिट क्या होगी, ये सब चीज़ों को वहाँ पे हमें पहले बनाना पड़ता है। ठीक है, और आपको लेज़र क्या होता है, लेज़र मतलब एक तरह से खाता होता है, नाम होता है। जैसे हमारे यहाँ कितने पर्सन काम कर रहे हैं तो उनका एक लेज़र, जैसे हमारे यहाँ एक अमित हैं तो उनका एक लेज़र बनाना होगा। ठीक है, इस तरह से जितने भी आपके यहाँ लेन देन वाले होंगे तो उनका एक लेज़र क्रिएट करना होता है। वो कौन से अंडर में जाएगा, वो चीज़ें भी आपको वहाँ पे करनी पड़ती है। तो ये भी चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा। अब मैं जो तीसरे नंबर पे बात करने वाला हूँ फ्रेंड, वो आपको सीखना सबसे ज़रूरी होती है टैली में या फिर कहीं पे भी। ठीक है, वो आपको होना चाहिए एंट्री, ट्रांजैक्शन, जितने भी टैली में एंट्रीज़ होती हैं। ठीक है, चाहे वो सेल्स की हो, परचेज़ की हो, ठीक है, सेल्स ऑर्डर हो, परचेज़ ऑर्डर हो, डेबिट नोट हो, ये सब जितने भी एंट्री होती है, कॉन्ट्रा की, बैंक की, ये सब एंट्री आपको प्रॉपर अच्छे से आना चाहिए। ताकि आपको एंट्री नहीं आएगा तो आप कहीं पर भी काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप नॉर्मल बिलिंग भी करते हो तो वहाँ पर आपको नॉर्मल एंट्री की जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको ये एंट्रीज़ वाले जितने भी सेक्शन होते हैं, आपको उस पे अच्छे से काम करना पड़ता है। किस तरह से लेन देन होता है, कैसे डेबिट होता है, कैसे क्रेडिट होता है, कौन सा अमाउंट कितने जगह जाएगा, कैसे पेमेंट करते हैं, ये सब जितने भी एंट्रीज़ होते हैं, जनरल एंट्रीज़, वो आपको ट्रांजैक्शन वाले सेक्शन में आएंगे। तो आपको टैली में ये चीज़ें आपको सीखना ज़रूरी होती है फ्रेंड। कुछ भी नहीं आता तो अगर आपको नॉर्मल एंट्रीज़ भी आती हैं, कुछ टर्म्स आते हैं, तो आप छोटे मोटे जॉब भी कर सकते हो। अब मैं बात करने वाला हूँ फोर्थ नंबर पे। तो ये तो हर जगह नहीं, लेकिन आपको अगर टैली सीख रहे हो तो आपको ये सीखने पे आपको बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिटफुल होगा, ताकि आप आगे चल के कंपनी किसी और जगह काम कर रहे हो तो आपको ज़्यादा चांस होंगे ग्रो के लिए। ठीक है, तो वो आपको क्या सीखना है, वो आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है। मैन्युफैक्चरिंग टैली में सिखाया जाता है। तो क्या चीज़ें होती हैं मैन्युफैक्चरिंग, मतलब क्या होता है फ्रेंड, जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हो तो उस प्रोडक्ट को बनाने में हमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, क्या क्या चीज़ें रॉ मटेरियल लगती हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि एक शैम्पू बनाना है, तो शैम्पू बनाने में हमें क्या क्या चीज़ों का मटेरियल लगा, कितने ग्राम क्या क्या चीज़ें लगी, ये सब चीज़ें हमें आपको वहाँ पे टैली में रिक्वायर्ड के अनुसार वहाँ पे फिलअप करनी पड़ती है, उसकी एंट्रीज की जाती है, वो उसको बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्शन आना चाहिए, ताकि आप और भी आगे चल के वहाँ पे आप अच्छे से काम कर सको। तो मैन्युफैक्चरिंग तो एक हाई लेवल का हो गया। अगर आप इसको सीख ले रहे हो तो आपको आगे चल के बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता है फिर भी आप टैली पे नॉर्मल जॉब कर सकते हो फ्रेंड। अब मैं बात करने वाला हूँ लास्ट नंबर, जो 5th नंबर पे मैंने रखा है, वो क्या है फ्रेंड, तो वो आपका होता है पेरोल। टैली में पेरोल क्या होता है, जैसे
वो हमें किस तरह से सीखना होता है। तो जैसे हमारे यहाँ किसी भी कंपनी में आप कोई काम करते हो तो आपके जितने भी पर्सन्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपके अकाउंट हो गए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, यहाँ पे जितने भी लोग आपके कंपनी में काम करते हैं, वर्कर होते हैं, उनका एक हमें अकाउंट बनाना होता है, उनका एक पेरोल बनाना होता है कि उनको कितनी सैलरी दी जाएगी, कितनी सैलरी कटेगी। ये चीज़ का हमें एक डाटा बना के वहाँ पे टैली में फिक्स करना होता है, बनाना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको टैली में आना चाहिए, पेरोल, ताकि वो अगर बड़े कंपनी में जॉब कर रहे हो तो किस तरह से आपके अकाउंट जो होते हैं, अकाउंटेंट, वो आपको हैंडल करते हैं। तो ये भी चीज़ें आपको सीखना ज़रूरी है टैली में, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप आपको ये पाँचों चीज़ें जो सीखना ज़रूरी है मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ, ठीक है। इसमें से आपको ये चीज़ें अगर सीख लेते हो, केवल इतना ही चीज़ें सीखना है, ठीक है, और बाकी आपको कुछ टर्म्स होते हैं वो आपको सीख लेने हैं ताकि आपको जॉब में कहीं प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और मैंने बता दिया इसमें आपको अगर नॉर्मल एंट्रीज़ आ रही हैं, ठीक है, टैली में कुछ कंडीशन वगैरह आ रहे हैं तो आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन अगर आपको ये पाँचों चीज़ें आपने अच्छे से सीख लिया तो आपको जॉब की कमी नहीं होगी, आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं, वो भी अच्छी खासी सैलरी के साथ अकाउंटेंट बन जाओगे फ्रेंड। तो आई होप आपको ये चीज़ें, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूँगा। और हाँ फ्रेंड, अगर आप कमेंट करते हो तो मैं इसकी सीरीज़ चला दूँगा, मैं आपको टैली के सारे वीडियोज़ भी प्रोवाइड कर दूँगा फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।